चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया। चलो कदम बढ़ाएं, चिट्टा मिटाएं, नशे की बेड़ियां अब तोड़ दिखाएं। युवा है ताकत, देश का मां, चिट्टा मुक्त हिमाचल हमारा अभिमान। एंटी चिट्टा वॉकथॉन, एंटी चिट्टा वॉकथॉन। अब तक 2900 किलो विस्फोट बरामद किया। लगातार हरियाणा पुलिस की ओर से संयुक्त कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कार्रवाई की जा रही है। धौज के बाद अब फतेहपुर तगाग गांव में ये बड़ी कार्रवाई। फतेहपुर तगाग गांव के एक मकान से करीब 50 बोरे बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर, आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। यहाँ पर धौज गांव से करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच टीम विस्फोटक लेकर निकली है। फिलहाल अब इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। मौके से एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम इस तक बताया जा रहा है और सिंगार गांव का निवासी बताया जा रहा है। इतनी भारी संख्या में बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक जो है अकेले फरीदाबाद से बरामद हुआ है। किराए का घर ये लोगों ने ले रखा था और लगातार अब तक 2900 किलो जो है विस्फोटक बरामद हुआ है। जांच पड़ताल सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। और जिस तरीके से विस्फोटक बरामद हुआ है उसने कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकी जो टेरर मॉड्यूल है उसका भांडाफोड़ किया है। लगातार पुलिस की तरफ से छानबीन चल रही है। हालांकि अभी कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें साफ हो पाएगा कि आखिर ये टेरर मॉड्यूल जो है वो कितना ज्यादा फैला हुआ था। ये कट्टे वट्टे लग रहे हैं। कट्टे? हाँ कट्टे हैं। 50 उठा चल दी। किस चीज के कट्टे हैं? अब हमें पता ना जी किस चीज की है। कट्टों में क्या है? अब हमने कोई सैंपल लिया है, हमें क्या पता क्या है। 50 कट्टे हैं? वहाँ 50 से भी ज्यादा। 50 से भी ज्यादा? क्या है उनमें, कुछ पता चला? पता ना उन पर क्या लिख रहा, बीज खा तो तब मैंने कहा लिख रखे हो तो कहा। तो ये पुलिस वाले क्या बता रहे थे, क्या है ये? पुलिस वाले तो अपने कुछ बता रहे होंगे, हमको तो नहीं बताया क्या है। तो आपकी मौजूदगी में? हाँ मौजूद, हमारे 10 के हमें तो ही मिली, फोन करा पुलिस ने, फिर हम आ गए। आप कितनी देर पहले पहुंचे थे यहाँ? पहले ही चर्चा हो चुकी है, मीडिया के साथ पुलिस कमिश्नर ने शेयर किया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक जेएनके पुलिस की, हरियाणा पुलिस की और पर्टिकुलरली फरीदाबाद पुलिस की एक ये साझी कार्रवाई है जिसमें व्यापक बरामदगी हुई है, जिसका विस्तार से वर्णन हो चुका है। तो मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ, जो भी लोग इस ऑपरेशन में थे पुलिसकर्मी, उनको मैं बधाई देता हूँ। और एक हमें लगता है कि एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट करने में हम समय पर सफल हुए। सर, क्या और भी लोग रडार पे हैं? आप लोग इस तरह से और भी लोगों पे नजर रखी हुई है किसी तरीके की? देखिए, एजेंसियां इस पर काम कर रही है, तो जैसे जैसे बातें सामने आएंगी वैसे वैसे जो उचित एजेंसियां हैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। तत्काल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मेरा उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। डॉक्टर अदिल यहाँ पर करीब से 6 महीने से काम करते, तो पुलिस लेके गई उनको, ये हमें आज सुबह न्यूज से पता लगा है। इसके बारे में हमें कुछ पहले कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ से 2 दिन पहले अपनी माँ की तबीयत खराब बता के यहाँ से छुट्टी लेके गए थे 2 दिन पहले। पुलिस यहाँ हॉस्पिटल में पुलिस नहीं आई। यहाँ से पुलिस कब कहाँ से उनको लेके गई है हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कब से आप काम कर रहे हैं? यहाँ पे करीब 6 महीने से, 7 महीने से। इससे पहले विब्रोस में काम करते थे, 6-7 महीने से यहाँ पर काम। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है कि वो वहाँ कश्मीर में क्या करते थे। यहाँ पर हमें कभी इस तरह से उनके बातचीत से महसूस नहीं हुआ कि उनका किसी चीज इस तरह के किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट होगा। जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डेलीगेशन आया था। वो अपने साथ जो है इस इनका एक केस में जो वांछित है, जैसे कि आपने बताया, ये डॉक्टर है, ये कुतुबशाह थाना क्षेत्र के निवासी हैं और वो हमसे पुलिस का कॉपरेशन लेने आए थे इसको पकड़ने के लिए। लोकल पुलिस ने नियम अनुसार इनकी मदद की और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड दिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर ले गए। ये लोकल पुलिस में तो हमसे जो भी वो कॉपरेशन चाहेंगे, अगर मान लीजिए हम दोबारा उनकी पुलिस आती है, अगर वो कोई एविडेंस कलेक्शन के लिए या किसी भी कॉपरेशन के लिए आए, तो जो भी नियम अनुसार होगा, जो एज पर द प्रोसीजर होगा, हमारी तरफ से जिस तरह उनको पूरा सहयोग अभी किया गया था वैसे ही उनको किया भी जाएगा।
इसकी जो भी इंफॉर्मेशन इंटरोगेशन है वो सब तो जो है आपको जम्मू कश्मीर पुलिस से इसके बारे में पता चलेगा। चलिए, तो जांच पड़ताल यहाँ पर अभी चल ही रही है और इन आरोपियों के जो गिरफ्तार बताए जा रहे हैं संदिग्ध, इनके पास से हथियार जो है वो भी बरामद हुए हैं और जानकारी मिल रही विस्फोटक जो है वो बरामद हुए हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि आखिर क्या वारदात, ये कितनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। आरोपी डॉक्टर के दूसरे ठिकाने से भी विस्फोटक की बरामदगी हुई है। ध्वज के बाद बताया जा रहा है फतेहपुर तंगा गांव के एक मकान में ये विस्फोटक बरामद हुआ है। 2550 किलो जो है वो विस्फोटक बरामद हुआ है। इससे पहले 360 किलोग्राम जो है वो विस्फोटक बरामद हुआ था और अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2900 जो किलो ये विस्फोटक है वो बरामद हो गया है। यानी एक बात तो यहाँ पर साफ है कि एक बहुत बड़ी वारदात को ये अंजाम देने की फिराक में थे और कब से इनका पूरा ये खेल जो है वो चला आ रहा था ये भी समझना होगा, क्योंकि जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है कि क्या किसी आतंकी संगठन से इनके तार जो है वो मिले हो सकते हैं और आखिर इनके जो कॉल डिटेल्स है वो यहाँ पर खंगाली जा रही है। इनसे कौन कौन मिला करता था, क्या सरहद के उस पार भी इनका किसी तरीके का संपर्क था, ये सब चीजें हैं जो अभी जांच का विषय है। वही बिल्कुल, जिस भारी मात्रा में ये विस्फोटक बरामद हुआ है वो कहीं ना कहीं बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जिस तरीके से पहले फतेहपुर से पहले धौज गांव में छापेमारी की गई और वहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया, उसके बाद अब फतेहपुर तंगा के यहाँ पर डॉक्टर के दूसरे ठिकाने पर छापेमारी कर भारी मात्रा में 50 बोरे के साथ विस्फोटक बरामद किया गया। इसी के साथ AK-56 राइफल भी बरामद की गई है, जो कि इसी ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं।